तो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर। आज का जो हमारा पेपर है वो 31 दिसंबर 2021 का पेपर है और इस पेपर में जो संस्कृत विषय वाला भाग है हम लोग उसकी बात करेंगे। और संस्कृत में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट वन का मतलब कि हम पेपर को दो भागों में बांट कर लाते हैं। पहला भाग हमारा होता है अपठित का और दूसरा भाग जो होता है वो किसका होता है, पेडागॉजी का। ठीक है, तो अपठित वाला जो भाग हमारा पूछा जाता है 15 नंबर का, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। 31 दिसंबर 2021 का ये पेपर है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं और देखते हैं कि अपठित में क्या पूछा गया है। तो ऊपर जो हमने ये देखा है निर्देश लिखा हुआ, इसको हमने छोड़ दिया है। सीधे हम गद्यांश में समझते हैं इसके भावार्थ को, और भावार्थ को समझने के बाद संक्षेप में भावार्थ को समझ लेंगे। तत्पश्चात हम लोग बात करेंगे किसकी, इस पर आधारित जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं। तो गद्यांश में लिखा हुआ है नागार्जुनः कश्चित् रसायन शास्त्रज्ञः प्रसिद्धः चिकित्सः चापि। यहाँ पर बात की जा रही है नागार्जुन की। कहा जा रहा है नागार्जुनः कश्चित् मतलब कोई, रसायन शास्त्रज्ञ, रसायन शास्त्र के ज्ञाता, प्रसिद्ध चिकित्सक च अपि, और प्रसिद्ध चिकित्सक भी। कोई नागार्जुन नाम के व्यक्ति हुए जो रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ थे, ज्ञाता थे, और साथ ही साथ क्या थे, प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। एकदा नागार्जुनः राजानम उक्तवान। एक बार की बात है कि नागार्जुन ने राजा से कहा, क्या कहा, महाराज कार्यम बहु अस्ति। राजा से नागार्जुन ने कहा कि महाराज कार्य बहुत है और सर्वम कर्तुम अहम असमर्थः। इतना कार्य हो गया है कि सारा कार्य अकेले करने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं समस्त कार्य को अकेले कर सकूं। तो मम एकः सहायकः आवश्यकः इति, मुझे एक सहायक की आवश्यकता है, मेरे लिए एक सहायक की आवश्यकता है, क्योंकि कार्य बहुत है और मैं अकेले उस समस्त कार्य को समाप्त करने में असमर्थ हूं। इसलिए मेरे लिए एक सहायक की आवश्यकता है। राजा अंगीकृतवान। नागार्जुन की इस बात को राजा ने क्या किया, अंगीकार कर लिया। अंगीकार कर लिया मतलब अंगीकृतवान का मतलब क्या है, अंगीकार कर लिया। और अंगीकार का भी मतलब अगर नहीं पता है तो समझिए क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, राजा ने उनकी बात को अंगीकार किया और कहा भवतु अहम व्यवस्थाम करिष्यामि, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान शीघ्र करूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक की व्यवस्था करूंगा। श्वः योग्याः पुरुषाः आगमिष्यन्ति। तुम्हारे पास कल, श्वः मतलब कल, और कौन सा कल, आने वाला कल। ठीक है, ये अव्यय पद है और इस अव्यय पद का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल। ठीक है, तो आने वाला कल जो है उस कल में तुम्हारे पास योग्य पुरुष आएंगे, परीक्षाम कृत्वा। और जो योग्य पुरुष आएंगे उन पुरुषों की आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, परीक्षा कीजिएगा। और परीक्षा करने के बाद एकम स्वीकरोत, उसमें से जो भी आपको लगे कि ये योग्य है, आपके सहायक के तौर पर ये नियुक्त किया जा सकता है, इसमें वो सारी योग्यताएं हैं, तो आप उनका परीक्षण कीजिएगा, उनकी योग्यताओं की जांच कीजिएगा, उसके बाद एक को स्वीकार कीजिएगा। इति उक्तवान च, ऐसा राजा ने नागार्जुन से कहा। अपरस्मिन दिवसे उभौ युवकौ आगतौ, और इसके अगले दिन क्या होता है कि दो युवक, अपरस्मिन दिने मतलब दूसरे दिन, उभौ युवकौ आगतौ, दो युवक आते हैं। नागार्जुनः तयोः विद्याभ्यास विषये पृष्टवान। जब नागार्जुन के पास दो युवक आते हैं तो नागार्जुन सबसे पहले उनसे उनके विद्याभ्यास के विषय में पूछते हैं कि तुमने कहाँ तक विद्या ग्रहण की है, कहाँ तक तुमने पढ़ाई की है, कहाँ तक अध्ययन किया है। विद्याभ्यास उभयोः अपि समान, तो दोनों ने अपनी अपनी विद्या की जानकारी दी कि उन्होंने कहाँ तक अध्ययन किया है। और तब पता ये चलता है
कि विद्याभ्यास उभयोः अपि, उभयोः मतलब दोनों का ही, विद्याभ्यास कैसा था, समान था। नागार्जुनः उभयाभ्याम अपि एकैकम वस्तुम दत्त्वा, नागार्जुन ने क्या किया, उभयाभ्याम अपि दोनों को ही, एकैकम, एकैकम में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, एक धन एक, है ना। तो नागार्जुन ने दोनों को एक एक वस्तु देकर प्रत्येकम उक्तवान, प्रत्येक से कहा, इदम वस्तुम गृहम नयतु, कहा कि ये वस्तु आप अपने घर ले जाओ। और अनेन, यहां पर अनेक हो गया है, क्या होगा, अनेन, अनेन मतलब इसके द्वारा, इसके किसके द्वारा, ये जो वस्तु हम दे रहे हैं इस वस्तु को अपने अपने घर ले जाओ अपने साथ, और इस वस्तु के द्वारा एकम रसायनम निर्माय आनयतु, एक रसायन निर्माण करके, एक रसायन बना करके ले आओ। और श्वः पुनः माम पश्यतु, मुझे कल उस रसायन को दिखाओ। लेकिन गमन समय राजमार्गेण एव गच्छतु, तुम लोग जो अपने अपने घर जाना तो राजमार्ग से होते हुए ही जाना, किसी और रास्ते से मत जाना। कहाँ होके जाना है, तो राजमार्गेण एव गच्छतु, तुम राजमार्ग से ही जाओ। श्वः नागार्जुनः माम एव स्वीकरिष्यति, कल नागार्जुन मुझको ही स्वीकार करेंगे, मुझको ही अपने सहायक के तौर पर स्वीकार करेंगे। इति उभयो अपि विश्वासः, ऐसा दोनों युवकों को विश्वास था। अपरस्मिन् दिने उभौ अपि आगतवन्तौ, और दूसरे दिन फिर क्या होता है, वे दोनों युवक नागार्जुन के पास आते हैं। एकः संतोषेण अस्ति, एक तो बड़ा संतुष्ट था, एक तो बड़ा प्रसन्नचित्त था, संतुष्ट था। सह वदति, वह कहता है, अहम रसायनम सज्जीकृत्य आनीतवान पश्यतु, उसने कहा, एक बड़ा संतुष्ट दिखाई दे रहा था, बड़ा प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था, बड़ा आत्मविश्वास से युक्त दिखाई दे रहा था, और उसने कहा, अहम रसायनम सज्जीकृत्य आनीतवान, कहा महोदय मैं, आपने जैसा कहा था आपके कथनानुसार मैं रसायन बनाकर ले आया हूं। पश्यतु, देखो। द्वितीयस्य मुखम म्लानम, पहला तो इस तरह से बात कर रहा है, अपने द्वारा बनाए गए रसायन को दिखा रहा है, क्योंकि रसायन बनाने का आदेश मिला था नागार्जुन से, तो उसने तो रसायन दिखाया नागार्जुन को। लेकिन द्वितीयस्य मुखम म्लानम, दूसरे युवक का मुख कैसा है, म्लान है, मुरझाया हुआ है, सूखा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है। नागार्जुनः द्वितीयम पृष्ठवान, और जब दूसरे युवक का मुरझाया हुआ चेहरा नागार्जुन ने देखा तो नागार्जुन ने उस युवक से पृष्ठवान पूछा, क्या पूछा, भवतः मुखम किमर्थम म्लानम, कहा हे युवक तुम्हारा मुख उतरा हुआ क्यों है, तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ क्यों है, तुम इतने विचलित क्यों दिख रहे हो। रसायनम किम न कृतम, क्या तुमने हमारे द्वारा दी गई वस्तु से कोई रसायन नहीं बनाया। इति, ऐसा नागार्जुन ने उस दूसरे युवक से कहा। तो नागार्जुन ने जब ऐसा कहा तो उस युवक ने क्या कहा, उसको हम देखते हैं। न उत्तरम दत्तवान द्वितीयः, दूसरे युवक से जब नागार्जुन ने पूछा कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, तुम इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो, विचलित क्यों दिख रहे हो, क्या तुमने मेरे द्वारा दी गई वस्तु से कोई भी रसायन नहीं बनाया। और इस तरह से जब नागार्जुन ने उससे पूछा तो न उत्तरम दत्तवान द्वितीयः, उस दूसरे युवक ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। किमर्थम इति तम पृष्ठवान नागार्जुनः, जब उसने उत्तर नहीं दिया तो नागार्जुन समझ गए कि इसने रसायन नहीं बनाया, अर्थात इसने जो काम दिया गया था उस काम को पूरा नहीं किया है। तो नागार्जुन ने कहा क्यों, किमर्थम, क्यों, क्यों नहीं तुमने कार्य को पूरा किया, तुमने रसायन क्यों नहीं बनाया, ऐसा तम पृष्ठवान नागार्जुन, उससे नागार्जुन ने पूछा। राजमार्गेण अहम गच्छन, और जब नागार्जुन ने पुनः पूछा कि भाई तुमने रसायन क्यों नहीं बनाया, वो समझ गए इसने रसायन नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया, क्या कारण था, क्या समस्या आ गई। जब इस तरह से नागार्जुन ने दूसरे युवक से पूछा तो दूसरा युवक कहने लगा, राजमार्गेण अहम गच्छन आसम, कहा कि मैं राजमार्ग से जा रहा था, और ततः तब वहां पर एक वृद्धा रोगी दृष्टः, मेरे द्वारा वहां पर एक बूढ़ा रोगी देखा गया। कैसा रोगी देखा गया, तो वृद्धा रोगी,
कैसा रोगी देखा गया? ध्यान दीजिए, वृद्धा रोगी दृष्टा। मेरे द्वारा मैं जब राजमार्ग से जा रहा था, आपने कहा था कि राजमार्ग से ही जाइए, तो मैं राजमार्ग से जा रहा था और वहां पर मेरे द्वारा एक बूढ़ा रोगी देखा गया। तस्य दशा शोचनीय आसीत, उसकी दशा जो थी वो बड़ी शोचनीय थी, बहुत ही दयनीय दशा थी, बड़ी शोचनीय दशा थी। अहम तम चिकित्सालयम नीतवान, मैंने जब उसकी ये दुर्दशा देखी तो मैं उसको चिकित्सालय लेकर गया, मैं उसको चिकित्सा के लिए कहाँ लेकर गया? चिकित्सालय लेकर गया। तस्य सेवाम कृतवान, और वहां रुक करके मैंने उसकी सेवा की। अतः रसायन निर्माणार्थम समय एव न लब्धः, मेरा पूरा समय तो उस वृद्ध रोगी की सेवा में चला गया और मुझे रसायन बनाने के लिए समय ही नहीं मिला। इति उक्तवान द्वितीय, ऐसी बात दूसरे युवक ने कही। नागार्जुन द्वितीयम एव सहायत्वे स्वीकृतवान, दूसरे युवक ने जब अपनी सारी समस्या बताई कि भाई मैं रास्ते से जा रहा था, राजमार्ग से जा रहा था, मुझे एक वृद्ध रोगी दिखाई दिया, उसकी दशा अत्यंत शोचनीय थी, दयनीय थी, मैं उसको लेकर चिकित्सालय गया और मैं उसकी सेवा में वहीं पर रुका रहा और इस कारण से मुझे रसायन बनाने के लिए समय नहीं मिला। अब ऐसी बात जब दूसरे युवक ने कही तो नागार्जुन द्वितीयम एव सहायत्वे स्वीकृतवान, नागार्जुन ने उस दूसरे युवक को ही अपने सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। जो युवक रसायन बनाकर लाया था, जिसने नागार्जुन की आज्ञा का पालन किया था, उसको सहायक नहीं चुना, अपितु किसको चुन लिया? दूसरे युवक को चुन लिया। कथम सह द्वितीयम स्वीकृतवान इति राजनि पृष्ठे, और जब राजा को ये बात चली कि राजा ने ये बात पता चली तो राजा ने नागार्जुन से पूछा कि भाई जिसने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया उसको तुमने अपने सहायक के रूप में नहीं चुना और जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया उसको तुमने अपने सहायक के रूप में क्यों चुन लिया? तो कथम सह द्वितीय स्वीकृतवान, उन्होंने दूसरे को ही क्यों स्वीकार किया, दूसरे को ही अपना सहायक क्यों चुना? यह राजा के पूछने पर नागार्जुन उक्तवान, नागार्जुन ने कहा द्वितीय सेवायाम निरतः आसीत, उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे को इसलिए चुना क्योंकि वो सेवा में निरत था, सेवा में लीन था, सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वम एव तत्र दृष्टवान, वो जो राजमार्ग पर रोगी बैठा था जिसको हमारे दूसरे युवक ने, जो हमारा अब सहायक है, उसने उसको चिकित्सा के लिए चिकित्सालय पहुंचाया, उस रोगी को मैंने पहले ही मार्ग में देखा था और मैंने जब उसको मार्ग में देखा अतः राज्य मार्गेण गंतव्यम इति उक्तवान, इसीलिए मैंने उन दोनों युवकों से कहा था कि तुम राजमार्ग से ही होकर जाना, क्योंकि मैंने वहां पहले ही इस रोगी को देखा था, इसीलिए मैंने दोनों को राजमार्ग से जाने के लिए बोला। प्रथमः रोगिणम दृष्टवान तथापि अग्रे गतवान, पहले युवक ने रोगी को देखा लेकिन उसको देखकर भी आगे की ओर बढ़ गया, चला गया। सह यंत्रवत करोति, उसने यंत्र की तरह किया, जैसे कोई यंत्र हो, कोई मशीन हो, वो करे, जितना उसको कहा जाए उतना ही करे, उसके अतिरिक्त कुछ ना करे, तो उसने यंत्रवत कार्य किया। तस्य सेवा भावना बिना चिकित्सकः कथम भवेत, अब उसने एक बूढ़े रोगी को देखा, दयनीय दशा में वो बूढ़ा रोगी तड़प रहा था, उसको देखा, फिर भी उसको दया नहीं आई और उसने उसकी सेवा करने की बात नहीं सोची। अब जब उसमें सेवा की भावना ही नहीं है तो सेवा की भावना के बिना भला बताओ कोई चिकित्सक कैसे हो सकता है? चिकित्सक तो वही बन सकता है या चिकित्सक बनने योग्य वही है जिसके अंदर सेवा की भावना हो। पहले युवक के मन में सेवा की भावना तो थी नहीं, फिर वो चिकित्सक कैसे बनता? कथम सहायका, कैसे मेरा सहायक बनता? अतः अहम द्वितीयम एव स्वीकृतवान इति, इसलिए मैंने दूसरे युवक की सेवा भावना को देख करके उसको अपने सहायक के रूप में चुना। ये तो हो गया भावार्थ। अब हम भावार्थ को समझने के बाद देखते हैं इस पर आधारित हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आ गया है, द्वितीयः युवकः सहायकत्वेन किमर्थम स्वीकृतः, दूसरा युवक सहायकत्व के लिए, सहायता करने के लिए सहायक के रूप में किमर्थम स्वीकृतः, क्यों स्वीकार किया गया।
दूसरा इवक सहायक के लिए क्यों स्वीकार किया गया? नैपुण्येन, वह निपुण था अपने निपुणता के कारण। शास्त्र ज्ञानेन, उसको नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान था। रसायन निर्माणेन, वो रसायन निर्माण में परिपक्व था। या सेवा भावनया। तो अभी अभी हमने समझा कि जब राजा ने पूछा नागार्जुन से कि दूसरे का ही चयन क्यों किया, तो उसने कहा कि उसकी सेवा भावना को देख करके हमने उसका चयन किया। एक चिकित्सक के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? उसकी सेवा की भावना, और जो दूसरे युवक में है इसलिए हमने उसका चयन किया। तो यहां पर हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंगीकृतवान इति शब्द से समानार्थक शब्द। अंगीकृतवान, इस शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? अभी हम लोग जब इस पद को गद्यांश में पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि अंगीकार का या अंगीकृतवान का अर्थ क्या होता है। तो अंगीकृतवान इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? हसितवान, चिंतितवान, गतवान। तो हसितवान का मतलब है हंसा, है ना। चिंतितवान का मतलब है चिंतन किया। गतवान का मतलब है गया। ये तो होंगे नहीं। अंगीकृतवान का मतलब क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? स्वीकृतवान। अंगीकृतवान मतलब अंगीकार किया अर्थात स्वीकार किया। तो ए विकल्प यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है लब्धः इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः अस्ति। लब्धः इस पद में प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय है। कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, धातु हमारी क्या है? लभ है। और इसके साथ प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त हुआ है? अक्त प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। और यहां पर अक्त का ता शेष रहता है। अक्त का क्या शेष रहता है? ता शेष रहता है। का लोप हो जाता है। और इस ता का धा आदेश हो गया है। क्या आदेश हो गया है? धा। और आगे धा है इसलिए इस भाग का क्या हो गया है? एक संधि होती है जष्ट संधि। उस संधि के नियमानुसार इस भाग का हो गया है बा। और इस तरह से हमारा शब्द क्या बना है? लब्धः। ठीक है। तो लभ धन धह अब क्या हो जाएगा? ये लब्धः हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां प्रत्यय की बात की गई है तो अक्त प्रत्यय सही उत्तर हो जाएगा। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। माम इति पदे का विभक्ति। पूछा जा रहा है कि माम इस पद में विभक्ति कौन सी है? तो माम का मतलब होता है मुझको, और इसमें प्रथमा है नहीं, चतुर्थी नहीं है। निश्चित रूप से विभक्ति कौन सी है? द्वितीया विभक्ति है ना। शब्द रूप जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि खूब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। शब्द रूप से भी, धातु रूप से भी पूछे जाते हैं, प्रत्यय से पूछे जाते हैं, संधि से भी पूछे जाते हैं, है ना। और समानार्थी शब्द भी अर्थात पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। तो माम इति पदे का विभक्ति, माम इस पद में कौन सी विभक्ति है? निश्चित रूप से दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। नागार्जुनः कस्मिन् विषये पृष्टवान। नागार्जुन ने किस विषय में पूछा? वो जो दो युवक नागार्जुन के पास गए थे उन दोनों युवकों से नागार्जुन ने किस विषय में पूछा था? क्या उनकी योग्यता के विषय में पूछा था कि कितने योग्य हैं, या विद्याभ्यास विषय में पूछा था कि उन्होंने कितना विद्या का अभ्यास किया है, ग्राम विषय उनके गांव के विषय में पूछा था, या फिर आयु विषय उनकी आयु क्या है इस विषय में पूछा था? तो अभी अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था कि जब दो युवक नागार्जुन के पास पहुंचते हैं उनके सहायक के लिए बनने के लिए, तो नागार्जुन ने सबसे पहले उनकी विद्या के अभ्यास के विषय मतलब विद्याभ्यास के विषय में पूछा था। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। और अगला प्रश्न है इवकाभ्याम मार्गे किम दृष्टम। इवकाभ्याम मार्गे किम दृष्टम। इवकाभ्याम ये तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप है। इसका मतलब है युवकों के द्वारा। दो युवक थे, दोनों राजमार्ग से जा रहे थे, दोनों के द्वारा एक दृश्य देखा गया था। वो दृश्य क्या था? इवकाभ्याम मार्गे किम दृष्टम। युवकों के द्वारा रास्ते में क्या देखा गया? युवती देखी गई, वृद्धा स्त्री देखी गई, युवा रोगी देखा गया, या फिर वृद्ध रोगी देखा गया। तो इवकाभ्याम मार्गे किम दृष्टम, इवकाभ्याम मार्गे वृद्ध रोगी दृष्टम। कैसा रोगी देखा गया? वृद्ध रोगी देखा गया।
बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा छठे प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इवकाभ्याम केन मार्गेण गंतव्यः, युवकों के द्वारा किस मार्ग से जाना चाहिए, अर्थात युवकों को किस मार्ग से जाना चाहिए। वन मार्गेण वन मार्ग से, ग्राम मार्गेण गांव के रास्ते से, नगर मार्गेण नगर के रास्ते से, या फिर राजमार्गेण। तो हमें पता है, अभी गद्यांश में पढ़ा है कि नागार्जुन ने कहा था कि दोनों युवक अपने अपने घर किस मार्ग से जाएं, राजमार्ग से। इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, राजमार्गेण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो ये देखिए विशेषण से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है म्लानम इति विशेषणस्य विशेष्यः किम। म्लानम जो विशेषण है, विशेषण क्या है, म्लानम, और इस म्लानम विशेषण का विशेष्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, विशेष्य। और ये आपका जो म्लानम है ये क्या है, विशेषण है। आपको पता होगा कि विशेषण किसको कहते हैं और विशेष्य किसको कहते हैं। तो विशेषण तो हमारे सामने है, लेकिन इसका विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता है म्लान, ग्रीवा की, क्या गर्दन म्लान हो गई थी, गर्दन मुरझा गई थी, हस्तः या हाथ मुरझा गए थे, पादः पैर मुरझाए हुए थे, या फिर मुखम। तो ध्यान दीजिए, म्लानम जो है, म्लानम किसका विशेषण है, मुखम का विशेषण है। बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, म्लानम इति विशेषण पदस्य विशेष्यः किम। म्लानम इस विशेषण पद का विशेष्य क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो इस पद का विशेष्य क्या हो जाएगा, मुखम हो जाएगा। बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ के विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत, उचिततम उत्तर जो हो उसको चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश के भावार्थ को समझ लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडेवर्यः, महादेव गोविंद रानाडेवर्य नाम है किसी व्यक्ति का। प्रसिद्ध समाज सेवक, ये बड़े ही प्रसिद्ध समाज सेवी थे। महादेव गोविंद रानाडेवर्य एक प्रसिद्ध समाज सेवक थे। राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थायाः संस्थापक सदस्येषु अन्यतमः च, और जो राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्था है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था है, इसके संस्थापक सदस्यों में से ये एक सदस्य थे। अर्थात जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो स्थापना हुई थी, तो जिन लोगों ने उसकी स्थापना की थी उनमें से ये एक हैं। उच्च न्यायालय से न्यायाधीशः अपि आसीत्, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं। तदीयम नाम सर्वत्र ख्यातम आसीत, उनका नाम सर्वत्र मतलब सब जगह ख्यात था, अर्थात विख्यात था, प्रसिद्ध था। 1885 तमे वर्षे, 1885 की बात है, ये 1885 की बात है, 1885 की घटना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं महादेव गोविंद रानाडेवर्य की, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं और इनकी ख्यात, इनका यश, इनकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है। 1885 ईस्वी वर्ष में कदाचित पूर्णास्थेन केनचित विद्यालयेन, 1885 ईस्वी की बात है कि पूर्णा स्थेन, पूर्णा का मतलब है पूना शहर, पूना शहर है जहां एक विद्यालय स्थित है और उस विद्यालय के द्वारा कार्यक्रम विशेषस्य मुख्य अतिथि आतिथ्येन एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा था और उस विशेष कार्यक्रम के ये मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रितः आसीत, निमंत्रित थे। 1885 ईस्वी की बात है कि पूना स्थित किसी विद्यालय के कार्यक्रम विशेष के ये मुख्य अतिथि नियुक्त किए गए और उस मुख्य अतिथि के पद को स्वीकार करने के लिए इनको वहां पर बुलाया गया, इनको मुख्य अतिथि बनाया गया। जन सम्मर्दस्य निवारणाय, अब विद्यालय का कार्यक्रम था, एक वृहत कार्यक्रम था, भीड़ भाड़ अधिक हो जाएगी, लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। तो जन सम्मर्दस्य निवारणाय, लोगों की भीड़ ना बढ़े, अनावश्यक भीड़ का बोझ ना बढ़े, इसलिए
भीड़ का निवारण करने के लिए कार्यक्रम व्यवस्थापक ही, जो कार्यक्रम के व्यवस्थापक लोग थे, उनके द्वारा निर्णीतम आसीत, ये निर्णय किया गया, यत की निमंत्रण पत्रेण सह आगत वताम एव प्रवेशः अनुमन्यते। ये कार्यक्रम के जो व्यवस्थापक मंडल के सदस्य थे, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया, यत की निमंत्रण पत्रेण सह, निमंत्रण पत्र के साथ ही आगतवताम एव, आगतवताम का मतलब आने वाले को, जो व्यक्ति निमंत्रण पत्र के साथ आएगा उस व्यक्ति को ही प्रवेशः अनुमन्यते, उसको ही कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इति, ऐसा निर्णय कार्यक्रम के व्यवस्थापकों के द्वारा लिया गया। एतस्याः व्यवस्थायाः निर्वहणाय, और इस व्यवस्था का निर्वहन करने के लिए, किस व्यवस्था का, कि जो निमंत्रण पत्र के साथ आएगा उसी को कार्यक्रम में प्रवेश मिलेगा, और जिसके पास निमंत्रण पत्र नहीं होगा उसको कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस व्यवस्था का निर्वहन करने के लिए कश्चन स्वयं सेवकः नियुक्तः आसीत्, वहां पर कोई स्वयं सेवक नियुक्त था। रानाडे वर्य यथा समय सभा मंडप द्वारे उपस्थितः अभवत। रानाडे वर्य जो थे ये उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, तो ये यथा समय पर, जो निर्धारित समय था उस निर्धारित समय पर सभा मंडप द्वारे उपस्थितः अभवत, ये सभा मंडप के द्वार पर उपस्थित हो गए। द्वारस्थ स्वयं सेवक आवदत, और जब ये अंदर जाने की चेष्टा करने लगे तो द्वार पर उपस्थित स्वयं सेवक ने इनसे कहा, निमंत्रण पत्रम दर्शयताम, कहा पहले आप अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए, तभी आपको प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो इन्होंने उससे क्या कहा, अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महादेव रानाडे नामा अहम एव। इन्होंने उस द्वार पर स्थित स्वयं सेवक से कहा, जिसने इनको अंदर जाने से रोका, कहा पहले अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए। तो उससे इन्होंने कहा कि अद्यतनस्य, आज के कार्यक्रम से, कार्यक्रम का मुख्य अतिथि महादेव रानाडे नामा, महादेव रानाडे नाम का जो व्यक्ति आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि है, वो व्यक्ति कोई और नहीं, मैं ही हूं। वह व्यक्ति अहम एव, मैं ही वह व्यक्ति हूं। इति अवदत रानाडे वर्य, ऐसा रानाडे वर्य ने उस स्वयं सेवक से कहा। और जब ऐसा इन्होंने कहा तो स्वयं सेवक ने क्या कहा, कहा आर्य, कहा हे आर्य, हे श्रेष्ठ, अभिवादय, मैं आपका अभिवादन करता हूं। अरे वाह, आप मुख्य अतिथि हैं, ठीक है, मैं आपका अभिवादन करता हूं, किंतु प्रवेशावसरे निमंत्रण पत्रम दर्शनीयम इति तु कार्यक्रम नियमः। देखिए, आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आपका स्वागत है, मैं आपको अभिवादन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, लेकिन प्रवेश के अवसर पर, प्रवेश के समय निमंत्रण पत्र दर्शनीयम दिखाना ही होगा। इति कार्यक्रम नियमः, ये कार्यक्रम का नियम है। कार्यक्रम का नियम है कि जब तक आप प्रवेश के समय निमंत्रण पत्र नहीं दिखाएंगे, आपको कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ये इस कार्यक्रम का नियम है। स सर्वैः अपि पालनीयः, और उस नियम का सभी ने पालन किया है। इति विनयेन अवदत सह स्वयं सेवकः, ऐसा उस स्वयं सेवक ने बड़ी विनम्रता पूर्वक रानाडे वर्य से कहा। तावता, तभी द्वार समीपे स्थितवंतम रानाडे वर्यम दृष्ट्वा स्वागत समिति सदस्याः धावन्तः आगत्य। ये स्वयं सेवक से रानाडे वर्य की बातचीत चल ही रही थी, तभी क्या हुआ, उनको द्वारम समीपे स्थितवंतम, द्वार के समीप स्थित अर्थात खड़े हुए रानाडे वर्यम दृष्ट्वा, रानाडे वर्य को देख करके स्वागत समिति सदस्याः धावन्तः आगत्य, स्वागत समिति के जो सदस्य थे, जिन सदस्यों को रानाडे वर्य का स्वागत करना था, उन सदस्यों ने इनको मुख्य द्वार पर खड़े हुए देखा, तो वे धावन्तः आगत्य, दौड़ते हुए आए, और तम नमस्कृत्य अंतः नेतुम उद्यतः, उनको नमस्कार करके अंदर ले जाने के लिए उद्यत हुए, तत्पर हुए। और जैसे ही उनको अंदर ले जाने के लिए वो स्वागत समिति के सदस्य तत्पर हुए, तदा सह स्वयं सेवकः अवदत, तभी उस स्वयं सेवक ने कहा, क्या कहा, नियमः रचितः भवद्भिः, आप ही लोगों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं।
नियमः रचितः भवद्भिः एव, आप ही के द्वारा नियम रचा गया, आप ही ने नियम बनाया कि जिसके पास निमंत्रण पत्र नहीं होगा उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप ही ने नियम बनाया और सह एव भवद्भिः न पालिते, आप ही के द्वारा वह नियम पालित नहीं हो रहा है। नियम आप ही ने बनाया और आप ही नियम को तोड़ रहे हैं। तत् उचितम ना, ये उचित नहीं है। तस्य स्वयं सेवकस्य कर्तव्य निष्ठाम अभिनंदन, उस स्वयं सेवक की कर्तव्य निष्ठा का अभिनंदन करते हुए रानाड्यवर्य अभिमानेन तस्य स्कंधे हस्तम स्थापितवान, रानाड्यवर्य ने बड़े अभिमान पूर्वक, अभिमान मतलब अहंकार नहीं, स्वाभिमान पूर्वक कि हमारे देश का व्यक्ति कितना कर्तव्यनिष्ठ है, कितना सत्यनिष्ठ है, तो उन्होंने बड़े स्वाभिमान पूर्वक उसके स्कंध पर, स्कंध मतलब कंधा, उसके कंधे पर अपना हस्तम स्थापितवान, हाथ स्थापित किया, अर्थात उसके कंधे पर उसको शाबाशी देते हुए अपना हाथ स्थापित किया। तावता, तब तक कश्चन व्यवस्थापक, तब तक कोई व्यवस्थापक कुतश्चित एकम निमंत्रण पत्रम आनीय, कहीं से एक, किसी प्रकार से एक निमंत्रण पत्र लेकर आया, और जब निमंत्रण पत्र लेकर आया तब रानाड्यवर्य से हस्ते स्थापितवान, वो निमंत्रण पत्र उसने रानाड्यवर्य के हाथ में दे दिया। जब तक ये घटनाक्रम घटा और लोगों ने देखा कि बिना निमंत्रण पत्र के ये स्वयंसेवक इनको अंदर नहीं जाने देगा, तो कोई व्यवस्थापक दौड़ता हुआ गया और कहीं से किसी प्रकार से एक निमंत्रण पत्र लेकर आया और किसको दे दिया? रानाड्यवर्य को दे दिया। और ततः तत्प्रदर्श स्वागत समिति सदस्यैः, तब उस निमंत्रण पत्र को प्रदर्श मतलब दिखा करके स्वागत समिति के सदस्यों के साथ रानाड्यवर्य सगौरवम नीतः वेदिकाम प्रति, रानाड्यवर्य उस निमंत्रण पत्र को दिखाते हैं और उसको दिखा करके स्वागत समिति के सदस्यों के साथ अपनी वेदिका की ओर, वेदिका मतलब जो उनके लिए वेदी बनाई गई थी, जो उनके लिए मंच बनाया गया था, जो उनके लिए आसन बनाया गया था बैठने के लिए, उस आसन की ओर जाते हैं। तस्य कर्तव्य निष्ठस्य अनुशासन प्रियस्य स्वयं सेवकस्य नाम एव, तस्य माने उसका, कर्तव्य निष्ठस्य उस कर्तव्य निष्ठ अनुशासन प्रिय स्वयं सेवक का नाम एव, नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। स एव स्वातंत्र संग्रामस्य नेतृत्वं वहन, वह ही स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व को वहन करते हुए महात्मनः गांधी राजनीति गुरु अपि आसीत, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु भी थे, अर्थात राजनीति के लिए महात्मा गांधी ने उन्हीं को अपना गुरु बनाया था। तो ये भावार्थ हो गया संक्षेप में इस गद्यांश का। हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उद्यताः इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति, उद्यताः इस पद का पर्याय पद क्या है, अर्थात उद्यताः का पर्याय क्या है, अर्थ क्या है। तो भीताः क्या डर गया ये होगा, चकिताः आश्चर्यचकित हुआ ये होगा, व्याकुलाः ये हो जाएगा, या फिर तत्पराः। तो ध्यान दीजिए उद्यताः का पर्याय पद क्या है, तो निश्चित रूप से तत्पर हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 10। एतस्याः इति पदे का विभक्ति, एतस्याः इस पद में विभक्ति कौन सी है, तो एतस्याः में षष्ठी है, द्वितीया है, प्रथमा है या फिर सप्तमी है। तो एतस्याः इस पद में विभक्ति कौन सी है, एतस्याः पद में विभक्ति है षष्ठी। ठीक है, एतत् स्त्रीलिंग, एतत् स्त्रीलिंग का षष्ठी और सप्तमी में, क्षमा चाहेंगे, पंचमी और षष्ठी में, किस किस विभक्ति में, पंचमी और षष्ठी में एतस्याः रूप बनता है। एतत् शब्द है, ठीक है, एतत् मतलब होता है यह, ये सर्वनाम है, स्त्रीलिंग का सर्वनाम है, और इस एतत् शब्द का पंचमी और षष्ठी में दोनों विभक्तियों में रूप क्या बनता है, एतस्याः बनता है। क्या बनता है, एतस्याः। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए पंचमी कहीं है नहीं विकल्प में, हमको गद्यांश के अनुसार उत्तर देना है। गद्यांश में इसका प्रयोग हुआ है षष्ठी के संदर्भ में, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। रानाड्यवर्य कस्याः संस्थायाः स्थापक सदस्य आसीत, रानाड्यवर्य जो थे वो किस संस्था के स्थापक सदस्य थे,
तो क्या प्रज्ञा समाज के स्थापक सदस्य थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, ब्रह्म समाज के थे, या फिर आर्य समाज के? तो अभी अभी हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि जो रानाडे वर्य थे वो उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश भी थे और वो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। मतलब ये भी संस्थापक सदस्यों में एक थे, अर्थात इनके द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी ये संस्था इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा उत्तर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, रानाडे वर्यः कस्याः संस्थायाः स्थापक सदस्य आसीत्? तो रानाडे वर्यः राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थायाः स्थापक सदस्यः आसीत्। सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न, उसको हम लोग समझ लेते हैं। 12वां प्रश्न है कर्तव्यनिष्ठ से स्वयं सेवकस्य नाम किम? वह जो कर्तव्यनिष्ठ स्वयं सेवक था उसका नाम क्या था? दयानंद, बाल गंगाधर, महात्मा गांधी, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो निश्चित रूप से ए विकल्प हमारा सही है। वह जो कर्तव्यनिष्ठ स्वयं सेवक था जिसने रानाडे वर्य को प्रवेश नहीं दिया था कार्यक्रम में, तो वह सदस्य जो था उसका नाम क्या था? तो उस सदस्य का नाम क्या था? उस स्वयं सेवक का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, विद्यालय कार्यक्रम में रानाडे वर्य कुत्र निमंत्रितः? विद्यालय के कार्यक्रम में रानाडे वर्य को कहाँ निमंत्रित किया गया, कहाँ के लिए बुलाया गया? नागपुर में बुलाया गया, मुंबई में, सूरत में, या फिर पूना में? तो निश्चित रूप से वो विद्यालय कहाँ स्थित था? पूना में। कहाँ स्थित था बोलिए? पूना में। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, पूना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। 14वां प्रश्न आ रहा है, अभिनंदन इति प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। अभिनंदन, अभिनंदन इति प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः, ये जो अभिनंदन पद है इसमें किस कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो अभिनंदन में देखिए अंत में क्या आ रहा है? अन आ रहा है, और हम जानते हैं अन किसका हो जाता है? क्षत्रिय का हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, जन सम्मर्दः इति पदस्य विलोमः किम? जन सम्मर्दः, जन सम्मर्दः इति पदस्य विलोमः किम? जन सम्मर्दः इस पद का विलोम क्या है? तो जन सम्मर्दः जो होता है, जन सम्मर्दः का मतलब क्या होता है? जन सम्मर्दः का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भीड़। इसका मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ मतलब जहां पर लोगों की बहुत भारी भीड़ हो। तो भीड़ जो है इसका विलोम क्या होगा? क्या जन समूह हो जाएगा? तो जन समूह और जन सम्मर्दः ये तो एक दूसरे के पर्याय हैं। जन प्रवादम हो जाएगा, कोलाहलम हो जाएगा? नहीं, ये तीनों विकल्प क्या हैं? गलत हैं। क्या सही होगा? निर्जनम। जन सम्मर्दः का मतलब है जहां लोगों की क्या हो? भीड़ हो। निर्जनम का मतलब होता है जहां पर कोई भी जन ना हो। तो हमारा सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। जन सम्मर्दः का विलोम क्या है? तो जन सम्मर्दः का विलोम क्या है? निर्जनम है। ठीक है, तो हमारा पहला विकल्प सही है। और इस सही उत्तर के साथ ही ये हमारी जो श्रृंखला है ये यहीं पर होती है समाप्त। आज का जो ये 31 दिसंबर 2021 का पेपर था प्रीवियस ईयर का, और इसका जो पहला भाग था अपठित वाला भाग, वो भाग यहीं पर होता है संपन्न। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका अगला भाग जो पेडागॉजी के प्रश्नों पर आधारित है वो शीघ्र ही हम अगली क्लास में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, जो भी अन्य कक्षाएं आपको मिल रही हैं, है ना। हम बहुत जल्दी आपको इसका अगला भाग जो पेडागॉजी वाला है वो भी आप तक पहुंचाने में पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।